हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनहर्ड पोएट्री। आज जो पोएम मैं आपके सामने पेश करने वाली हूँ वो है लेट मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत पे। इसमें मैंने अपनी फीलिंग्स और जो ऑब्जर्वेशंस मैंने किए हैं वो इसमें मेंशन किए हैं। अगर आपको पसंद आए एंड इफ़ यू कैन रिलेट इट, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बदनसीब है जो हमने तुमको खोया है, बदनसीब है जो हमने तुमको खोया है। नफ़रत का बीज आखिर किसी ने तो बोया है। इंसाफ है वो जो चादर ओढ़े सोया है, इसलिए तो सारा जग फूट फूट के रोया है। बदनसीब है जो हमने तुमको खोया है। देखा है कभी इंसानियत को गिरते इतना नीचे, देखा है कभी इंसानियत को गिरते इतना नीचे। खड़ी हैं महान हस्तियाँ, वो देखो आँखों को नीचे। रंग रलियाँ अब भी उनकी चालू हैं, धीरे धीरे लेकिन पर्दों के पीछे। कैसे भूले तुम्हें दिल बेचारा, कैसे भूले तुम्हें दिल बेचारा। आओ यादों में तस्वीरें खींचे। बदनसीब है जो हमने तुमको खोया है। तकलीफ तो बहुत दी है सबने तुमको जाते जाते। ज़मीर बेच बैठे हैं सब दौलत खाते खाते। शिकायतें अभी और रहेंगी, वक्त लगेगा बदलाव लाते लाते। तुम खुश रहना ओ फरिश्ते, तुम खुश रहना ओ फरिश्ते। मिलते रहना ख्वाबों में आते जाते। बदनसीब है जो हमने तुमको खोया है। उठाने हैं कुछ कठोर कदम, करेंगे ना अब किसी पे रहम। बहिष्कार होगा इन फिल्मी जगत के सितारों का, और होंगे जिनके काले दुष्कर्म। जनता की शक्ति है दिखानी, जनता की शक्ति है दिखानी। औकात में ना तुमको ला पाएंगे, छोड़ो अपना ये वहम। अपनों ने धोखा दिया था तुम्हें, अपनों ने धोखा दिया था तुम्हें, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर हुआ अहम। बदनसीब है जो हमने तुमको खोया है। वो सरलता वो चंचलता कुछ तो बात थी तुम में। डर गए थे कुछ सितारे देख के अनोखे हुनर तुम्हारे। सजा मिलेगी सब गुनहगारों को कड़ी, जब रब देगा अपना फरमान। तुम बस खुश रहना वहाँ पर, तुम बस खुश रहना वहाँ पर, दिल का है बस यही अरमान। बदनसीब है जो हमने तुमको खोया है। थैंक यू। अगर आपको ये मेरी पोएम अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग जो मैं अपने इस वीडियो के थ्रू मैसेज स्प्रेड करना चाहूँगी वो ये है कि गाइज, नाउ दिस इज़ द हाई टाइम कि वी शुड बॉयकॉट दिस बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि अगर कोई सिस्टम को आपको बैलेंस्ड फॉर्म में रखना है तो जब अगर आप उससे इनपुट लेते हो तो आउटपुट देना भी ज़रूरी है। बट यहाँ बॉलीवुड में ये लोग सिर्फ हम ऑडियंस से इनपुट लेते जा रहे हैं पैसे के तौर पे। बट जब इनको वो पैसे अपनी कंट्री में कहीं यूटिलाइज करने चाहिए, चाहे डोनेट करने चाहिए, चाहे किसी की हेल्प करनी चाहिए, तो वो कभी सामने नहीं आते हैं। हमारे कंट्री पे आज इतनी बड़ी महामारी विपदा आई कोविड-19 की, इनमें से एक भी स्टार सामने नहीं आया कि किसी की हेल्प करें या किसी को कुछ डोनेट करें या किसी भूखे को खाना खिला दें या किसी जिसके पास छत नहीं है उसको छत दे दे रहने के लिए। कोई आगे नहीं आया। जब हम अपना इतना पैसा इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो ये लोग सिर्फ गलत चीज़ों में यूटिलाइज कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है इन पे आप अपना ये हार्ड वर्क करके जो पैसा अर्न कर रहे हैं वो आप इन पे वेस्ट करें। इससे बेटर है आप किसी नीडी को, किसी भिखारी को खाना खिला दें या किसी संस्थाओं में अपने पैसे डोनेट करें। कम से कम आपको वहाँ से दुआएं तो मिलेंगी। ये बॉलीवुड वाले क्या करते हैं,
पैसे यहाँ से कमाते हैं, खाते यहाँ का है, रहते यहाँ पे हैं, लेकिन जब डोनेशन की बारी आती है तो ये पाकिस्तान जाते हैं डोनेट करने। 25 करोड़ का, 50 करोड़ का डोनेशन करते हैं। क्यों? इंडिया में क्यों नहीं करते हैं? सुपरस्टार्स बनाना होता है, पाकिस्तान से लेके आते हैं, श्रीलंका से लेके आते हैं, ब्रिटेन से लेके आते हैं, उनको सुपरस्टार्स बनाते हैं। हमारे इंडिया में क्या कमी है टैलेंट की? यहाँ के जो टैलेंट हैं, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, आप उनको अपने रास्ते से हटा देते हो। वो आगे बढ़ते हैं तो उनको आप मार डालते हो। तो ऐसा अब नहीं चलेगा। तो जनता, ये हमारा काम है। अगर हम इनको ज़मीन से उठा के आसमान तक पहुंचा सकते हैं तो आसमान से वापस ज़मीन पे लाके पटक सकते हैं, और ये अब हमें करना होगा। यही इंसिडेंट जो अभी हमारे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ है, इसके बाद हमारी आंखें खुली हैं। ये काम हमें बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन अब ऐसा हादसा हो गया है तो हमारी आंखें खुली हैं, तो हम करेंगे। लेकिन अभी भी ये बॉलीवुड स्टार्स चुप बैठे हैं, कोई सामने आके सुशांत के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब का इन्वॉल्वमेंट है उस केस में। सुशांत की जगह अगर मान लीजिए आलिया भट्ट होती, वरुण धवन, रणबीर कपूर या अर्जुन कपूर होते, तो ये लोग ऐसे चुप बैठते? इन्होंने अभी पूरा देश सर पे उठा लिया होता कि क्यों जस्टिस नहीं मिल रहा, क्यों इंसाफ नहीं हो रहा। आज आप चुप बैठे हैं। आप संजय दत्त के लिए बराबर आगे आए थे, सुशांत के लिए कोई आगे आने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को अपना फेम नेम खराब नहीं करना है। इसलिए मेरी आपसे विनती है, आप बहिष्कार कीजिए बॉलीवुड स्टार्स का, प्रोड्यूसर्स का, डायरेक्टर्स का। प्लीज़ बहिष्कार कीजिए। यहाँ हमारे कंट्री में कुछ होता है, ये लोग अपने घर में बैठ के आराम फरमाते हैं, क्योंकि अगर कुछ बोलेंगे तो इनकी फ़ैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। बाहर देश में कुछ होता है तो ये झंडा लेके आगे आते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनको इंटरनेशनल फ़ैन फॉलोइंग मिलेगी। तो आपके सामने सब सच है, आपको पता है कौन सही है कौन गलत है। जो टैलेंटेड है, जो डिज़र्विंग है, वो अपने आप अपना रास्ता ढूंढ के आगे बढ़ेगा। बट ये जो लोग हैं फालतू का कंटेंट पे मूवी बनाते हैं, 2 कौड़ी की मूवी बनाते हैं, उन पे प्लीज़ अपना पैसा वेस्ट ना करके, इससे बेटर है आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाइए, डिनर पे जाइए, लंच पे जाइए, कहीं वेकेशन पे जाइए। बट प्लीज़ इनकी मूवीज़, वेब सीरीज़, टीवी सीरियल्स को बॉयकॉट कीजिए। आज एक अच्छा इंसान, एक अच्छा कलाकार हमारे बीच नहीं रहा इन सब की वजह से। अगर अब हमारी आंखें नहीं खुलेंगी तो हो सकता है ऐसे कई और सुशांत आएँ और उनके साथ ये लोग यही करें। सो मेरी आपसे विनती है, मैंने खुद आज से नहीं, काफ़ी पहले से ही इन बॉलीवुड वालों को बॉयकॉट कर दिया है। तो मेरी अब आपसे विनती है कि प्लीज़ से नो टू बॉलीवुड, से नो टू बॉलीवुड stars, to producers, to directors. Please. Thank you.